गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा इस पाठ का वाचन। यह पाठ लिखा है राजेंद्र पांडुरंग केरकर जी ने। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सह्याद्री पर्वतमाला और अरब सागर की गोद में बसा हुआ संसार के सुंदरतम पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के मनोरम जलप्रपात, सुंदर अभयारण्य और लुभावने विकसित समुद्र तट संसार के प्रत्येक कोने से पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। इन नयन रम्य पर्यटन स्थलों का आपने मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही आपने सुखद यात्रा के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियम और मर्यादाओं के पालन करने का आह्वान किया है। इनका पालन न करने पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर भी आपने पर्यटकों और युवा वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। गोवा आज पूरे संसार में पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। इसका कारण है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जल पर्यटन स्थल। गोवा 700 वर्ग किलोमीटर सह्याद्री की गोद और 105 किलोमीटर लंबे अरब सागर के तट पर स्थित है। एक ओर सोसोगढ़, वाघेरी, मोरलेगढ़ जैसे जंगलों से युक्त पर्वत शिखर, तो दूसरी ओर अरब सागर के अंजुना, वागातोर, बागा, कलंगुट, मिरामार, कोलवा, पालोने जैसे मन लुभावने विकसित समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाएं फैलाए रहते हैं। बीते साल को अलविदा कहने के लिए और नए साल का स्वागत करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दक्षिण गोवा में विहंगम दूधसागर जलप्रपात है। कर्नाटका के कैसरलॉग गांव के घने जंगल से होती हुई काटला और पालना नामक नदियाँ जब चट्टानों की श्रृंखला से नीचे गिरती हैं तो पानी दूध जैसा लगता है। इसी दूधिया जलप्रपात को दूध सागर कहते हैं। 300 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाले दूध सागर की नयनरम्य झांकी पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। बरसात के दिनों में रेल यात्रा करते समय दूध सागर प्रपात का दर्शन काफी लुभावना होता है। दूर से दृष्टि गोचर होने वाले दूधिया प्रपात का सौंदर्य निकट आने पर पर्यटकों को ठंडी ठंडी फुहारों से प्रसन्नचित्त करता है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय कुछ पर्यटक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय कई लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। सन 2006 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक दूध सागर प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय 30 लोगों को जल समाधि प्राप्त हुई है। यह प्रपात आगे चलकर नदी का रूप लेता है तो इसकी गहराई बढ़ जाती है। वहां नहाते समय जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। मौज मस्ती में बेलगाम होकर नियमों को भूलकर लोग मौत के चंगुल में फंस जाते हैं। दूध सागर के अलावा सांगे के नेत्रावली अभयारण्य में सावरी और मैनापी प्रपात हैं। धार बांदोड़ा में ही तामड़ी सुरला के नजदीक वजरा सकला प्रपात हैं। सत्तरी के केरी, हिवरे, साटरे
शेलप, बुद्रुक जैसे मादई अभयारण्य और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में स्थित गांव बरसात के समय प्रपातों की सुंदरता के लिए सुपरिचित हैं। इन प्रपातों का आनंद उठाते समय नियमों का पालन न करने और सावधानी न बरतने के कारण कई दुर्घटनाएं घटी हैं और लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आजकल गोवा में आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के विशाल और साफ सुथरे सागर तट और यहाँ पर उपलब्ध जल पर्यटन और जल क्रीड़ा की सुविधाएं। सागर तट पर आकर सागर की ऊंची उठती लहरों से खेलने की इच्छा पर पर्यटक नियंत्रण नहीं कर पाते। वे बिना तैरना जाने और बिना सावधानी बरते तथा जीव रक्षक दलों की लिखित चेतावनी को अनदेखा कर सागर में कूद पड़ते हैं। ज्वार भाटे के समय ऊंची उठती लहरों और पैरों के नीचे से खिसकती हुई बालू से पैदा होने वाले खतरों का वे अंदाजा नहीं लगा पाते। जब तक जीव रक्षक उनकी सहायता को पहुंचे वे अथाह सागर के पानी में डूब जाते हैं। हर साल सागर में डूबकर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शराब के नशे में चूर होकर कुछ लोग पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैरने का अनुभव न होने के कारण वे पानी में डूब जाते हैं। प्रतिवर्ष जल पर्यटन और जल क्रीड़ा के समय होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि गोवा आने वाले पर्यटन युवा वर्ग नियमों का पालन करे, संयम में रहे तथा सामूहिक मानसिकता से बचकर रहे तो इन दुखद घटनाओं से बचा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने जो नियम और मर्यादाएं निश्चित की हैं, उनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। यदि नियमों का पालन किया गया तो पर्यटकों की यात्रा सुखद होगी और उनके परिवार अपने प्रियजनों को खोने से बच जाएंगे। सह्याद्री और सागर के बीच बसा हुआ गोवा प्रकृति का सुंदरतम पर्यटन स्थल है। हम इसे सुरक्षित बनाएं, यह हमारा उत्तरदायित्व है।